Class, today I am going to teach about the subject Business Organization, Class 12, Chapter 20 and 21. The name of the Chapter 20 is Business Correspondence, meaning, kind, function, importance and qualities. In this chapter, we will discuss about the meaning of correspondence. Correspondence denote the exchanging of ideas, views in written. Views may be any topic, including economic, social, political, even personal. Developing of the modern age, we have enlarged human limitations to such a exact that the person is difficult to establish a direct contact with each other, द पर्सन ऑफ देयर प्रोफेशन. तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है आज के टाइम पर कि मॉडर्न टाइम पे कि कोई भी पर्सन किसी से एक फ़ेस टू फेस कॉन्टैक्ट कर ले, फ़ेस टू फेस जो है आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकता है. तो आज के टाइम पर हर एक चीज़ जो है एक्सचेंजिंग ऑफ व्यूज़ एंड आइडियाज़ थ्रू द रिटन. तो ये है करस्पॉन्डेंस की मीनिंग. और इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? ओरिजिन ऑफ करस्पॉन्डेंस, द रिटन राइटिंग इज़ नॉट अ डिस्कवरी ऑफ अ सिंगल डे. अगर कोई भी चीज़ अगर आज हम लिख रहे हैं, बहुत ही इफेक्टिव लिख रहे हैं, तो ये एक दिन में डेवलप नहीं होती. वी हैव टू टेक अ लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड टेक अ ह्यूज टाइम टू डेवलप द स्पेसिफिकेशन इन रिटन. In that sense, we can write a very effective if we can write very effective manner. So in correspondence, we have to exchange their ideas, their views only in form of written. Then we can say that written is very effective to exchange any ideas and views. बिजनेस करस्पॉन्डेंस से क्या मीनिंग है कि कोई भी ऐसा करस्पॉन्डेंस जो बिजनेस से एसोसिएट हो, बिजनेस से रिलेट करता हो, वो बिजनेस करस्पॉन्डेंस हो जाएगा. जैसे कि अब हमको किसी से मिलना है बिजनेस डील से, या किसी कस्टमर्स को, किसी डीलर्स को कोई रिस्पॉन्स देना है, तो वो सारे क्या है, वो बिजनेस करस्पॉन्डेंस में आ जाएंगे. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है आज के टाइम में? क्योंकि मार्केट हमारे आज के टाइम में बहुत ही ब्रॉड लेवल पर वर्क कर रही है. और दूसरी चीज़ कि लोगों को इतना टाइम नहीं है कि हर एक इंक्वायरी को जा कर के हर जगह करे, तो वो हर एक चीज़, हर एक डील जो है वो एक रिटन फॉर्म में करता है. सेकेंड है काइंड ऑफ द लेटर. लेटर जो है कितने तरह के होते हैं. अब कोई भी चीज़ होगा, आइडियाज़ को अब कोई भी रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो किस फॉर्म में होगा? लेटर के फॉर्म में होगा. अगर बिजनेस से रिलेटेड है, 3 तरह के लेटर्स होते हैं. एक होता है बिजनेस लेटर जो 2 ट्रेडर्स के बीच में लेटर होगा. दूसरा ऑफिशियल लेटर्स होगा जो 2 गवर्नमेंट के बीच में लेटर्स है. तीसरा प्राइवेट होगा, एक सन डॉटर के बीच का लेटर है, या एक डॉटर है ब्रदर, एक सिस्टर एंड ब्रदर के बीच में जो लेटर्स लिखे जाते हैं उसको बोले जाते हैं प्राइवेट लेटर्स. ऑब्जेक्ट ऑफ द गुड बिजनेस लेटर. तो जो भी गुड एक अच्छा बिजनेस लेटर लिखने का ऑब्जेक्ट क्या होता है? पहली चीज़ इंक्रीज ऑफ सेल को इंक्रीज करना. कि मेन लेटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वो बहुत ही एक इस फॉर्म में करता है जैसे एक एडवर्टीजमेंट, या न्यूज़पेपर में कोई भी चीज़ एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है तो वो एक किस फॉर्म में? लेटर के फॉर्म में होता है, बिजनेस लेटर के फॉर्म में होता है. इंक्रीज ऑफ सेल्स होगा. सेटिस्फैक्शन ऑफ डिससेटिस्फाइड कस्टमर. जो हमारे डिससेटिस्फाइड कस्टमर है, किसी भी रीज़न से वो डिससेटिस्फाइड है, तो उनको लेटर के थ्रू उनके प्रॉब्लम्स को रिमूव करना, उनकी कंप्लेन को रिमूव करने, तो ये क्या होगा? उससे वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे वो लेटर के. क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट क्रिएशन करना. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस लेटर हेल्प किस में करता है? क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. दिस मे बी बिजनेसमैन बाय राइटिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट. सक्सेस ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन? तो वो पर्सन होते हैं जो कि सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे से डील करते हैं कस्टमर से. तो उनके सक्सेस भी क्या है? एक बिजनेस लेटर बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ होगा. रियलाइजेशन ऑफ बैड डेट. बैड डेट्स क्या? जो हमारे पुराने डेट्स हैं उनको रियलाइज़ करना. हम उसको लेटर सेंड करके उस पर्सन को सेंड करते हैं जिससे हमको बैड डेट्स लेना है, और एक बहुत इफेक्टिव मैनर में लिखा जाता है जिससे कि वो बैड डेट्स रियलाइज हो जाए, और बैड डेट्स को रियलाइज करने के लिए भी लेटर लिखे जाते हैं. फिर है मेकिंग ऑफ न्यू कस्टमर. जब एक कस्टमर सेटिस्फाइड होगा
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी बिजनेसमैन से, तो वो अपने साथ साथ 3-4 कस्टमर को और लेकर के आएगा, जिससे कि क्या है कि न्यू कस्टमर को क्रिएट किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ कि कोई भी इंफॉर्मेशन इतने इफेक्टिवली दे करस्पॉन्डेंस लेटर्स के थ्रू कि वो कस्टमर्स जो हैं न्यू कस्टमर्स से मोटिवेट होकर के उसके मेंबर बन जाए। रिमूवल ऑफ कंप्लेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यू मार्केट, एक पर्टिकुलर, पहले हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक बिजनेस का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है कि एक पर्टिकुलर मार्केट को कवर करता है, फिर वहाँ से सक्सेस पाने के बाद सेकेंड मार्केट में एंट्री करता है। वो किससे? एक अच्छे लेटर से। फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन, नए नए चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, जिससे कि बहुत ही फैमिलियर नेचर्स को, फॉरेन ट्रेड होगा, जो इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं जिसे हमको ऑर्डर करना है, इंक्वायरीज लेना है, कोटेशन करना है, तो ये भी एक करस्पॉन्डेंस लेटर्स के अंदर ही आ जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ द बिजनेस करस्पॉन्डेंस, तो पहली चीज़ है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस के डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए, बहुत ही इकोनॉमिकल होना चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, बहुत ऐसी मटेरियल्स ना यूज़ हो जिससे कि करस्पॉन्डेंस जो है लेटर के थ्रू भी है, बाय फ़ोन है, बाय मेल है, किसी भी तरह से, तो इकोनॉमिकल होना चाहिए। फिर मोर देन 1 पर्सन से कनेक्ट हो, और करस्पॉन्डेंस क्या, एक तरह से वो एविडेंस की तरह भी हमारे साथ काम करता है, कोई भी लीगल कोई भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फिर है मीन्स ऑफ एक्सप्रेशंस, जो है इस हिसाब से लिखना चाहिए कि उससे एक्सप्रेशन किया जा सके कि लिखने वाला जो है, जो भी लिख रहा है ये लेटर, वो उसका मेन चीज़ क्या है कहने का, तो अपने एक्सप्रेशन को रिटन फॉर्म में लिखना। और न्यू कॉन्टैक्ट को इस्टेब्लिश करना, इसका मतलब नए मेंबर्स को, नए कस्टमर को इन्वॉल्व करना। मीडियम ऑफ द एडवर्टीजमेंट, एक तरह से करस्पॉन्डेंस लेटर को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट है। फिर उसके बाद आफ्टर डैट फंक्शन ऑफ द करस्पॉन्डेंस लेटर, तो ये क्या है, इसका काम क्या है, ये रिटन होता है, और रिटन कोई भी चीज़ है तो वो आइडेंटिकल एक प्रूफ है, एविडेंशियल प्रूफ बन जाता है अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बिजनेस के एक्सपेंशंस में काम करेगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुडविल, जब कस्टमर अच्छे से सेटिस्फाइड होंगे और एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे तो जाहिर सी बात है कि गुडविल पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और क्वालिटीज़ क्या है, जब अच्छा लेटर लिखने लगे तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी, क्लियर होना चाहिए एकदम, जो कंटेंट हो एकदम क्लियर हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, ब्रीफली, बहुत ज़्यादा डीप में बात ना हो, इतना सफिशिएंट लाइन होना चाहिए कि जो भी रीडर हो उस लेटर को पढ़ने वाला, उसको कम टाइम में पूरी इन्फॉर्मेशन और कम लाइन में पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। करेक्टनेस होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स जो है साउंडिंग वर्ड्स है, हाई साउंडिंग वर्ड्स, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं रिटन होना चाहिए जिससे कि जो है रीडर्स को डिफ़िकल्टीज हो। कर्टसी हो, अट्रैक्टिवनेस हो, ट्रैकफुल हो और ओरिजिनलिटी हो। तो ये सारे क्वालिटीज़ किस में होना चाहिए हमारे एक अच्छे लेटर्स को लिखने में। अब एक अच्छा लेटर लिखा कैसे जा सकता है, कौन लिख सकता है, जिसके पास पूरी तरह से कमांड हो लैंग्वेज पे, मतलब जिसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है और वो उसकी एक तरह से लिख वो पास्ट की बात रहा हो, या वो एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, सोच रहा है और लिख कई सारे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो कमांड होना चाहिए अपने लैंग्वेज पर, और वो वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए जो कि बहुत ही कॉमन, ऐसे वर्ड को ना यूज़ करें जो एक पब्लिकली वो चीज़ यूज़ में ना आती हो। नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, जो लिखने वाला हो उसको पूरे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो। इमेजिनेटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि रीडर इस चीज़ को पढ़ने के बाद वो ये चीज़ समझ जाएगा। फिर आइडियल कंडक्ट होना चाहिए। अनदर चैप्टर दैट इज़ अ एलिमेंट काइंड ऑफ बिजनेस लेटर। एक बिजनेस लेटर के लिए कौन कौन से काइंड होना चाहिए, उसके क्या क्या एलिमेंट और कितने तरीके के बिजनेस लेटर्स होते हैं। हम लोग एक लेटर लिखते हैं, सबसे पहले उसमें हेडिंग डालते हैं, है ना। जैसे कि अब बिजनेस लेटर है तो उसमें कौन सी पब्लिकेशन, HM पब्लिकेशन है वो है, प्लस वो एजुकेशनल पब्लिशर है ये लिखना है, डेट किस डेट को करना है ये लिखना है, रेफरेंस नंबर, हर एक का रेफरेंस नंबर होता है, उसमें एक नंबर डाला होता है जिससे कि हमें कभी भी कोई भी चीज़ सर्च करना होता है तो हम लोग रेफरेंस नंबर से ही सर्च करते हैं। सैल्यूटेशंस हो, सैल्यूटेशंस क्या होता है, जैसे कि डियर,
या मिस्टर या मिसेस, ये सारी चीज़ सैल्यूटेशंस होते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर, जो मेन ऑब्जेक्ट होगी वो पहले ओपनिंग उसको किससे करें, मेन ऑब्जेक्टिव, और फिर उसको एंड करना। 3 तरह से लेटर, पहले हम लोग मेन बात लिखते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव बीच में, सब्जेक्ट बीच में लिखते हैं। ओपनिंग जैसे आप लोग लेटर लिखते हैं, आई वॉन्ट, आप लोग जैसे कि टीचर से एप्लीकेशन लिख रहे हैं या आपको अपने पेरेंट्स से, तो पहले आप लोग उसमें वर्ड थोड़ा सा सिंपैथी वर्ड यूज़ करते हैं, फिर बीच में अपने मेन बात बताते हैं और एंड करते हैं एक प्लेजर के साथ, एक होप के साथ। कम्प्लीमेंट्री कॉज है, फिर सिग्नेचर इंक्लोजर, और फिर उसके बाद वो जो है पोस्ट स्क्रिप्ट कर दिया जाता है, स्टेनो है या टाइपिस्टिक। अगर वो टाइप वेब के फॉर्म में होगा तो यही सारी चीज़ पढ़ना है। हेडिंग जैसे इसमें लिखा हुआ है, हेडिंग में जो भी हो, हीरा लाल, तो हीरा लाल क्या है, वो कहाँ के होल सेलर है, तो ये चीज़ हो गया। फिर डेट, किस डेट को है, 31 2021 है, 31 जुलाई। अगर अमेरिकन है तो जुलाई पहले लिखेंगे, 31, फिर ईयर। इंग्लिश स्टाइल है तो पहले डेट लिखेंगे 31, डिजिट लिखेंगे, फिर जुलाई, फिर ये। अदर स्टाइल है तो दूसरा 31-7 एंड -2021। रेफरेंस नंबर, एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है जिससे कि फ्यूचर रेफरेंस नंबर, इसमें बहुत रजिस्टर करने के लिए बहुत ईजी होता है। फिर है नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, रिसीवर का नेम और एड्रेस लिखा होता है, कौन किसको दिया जा रहा है, किससे कौन रिसीव करेगा इसको। सैल्यूटेशंस जैसे डियर है, डियर सर, डियर मैम, बहुत सारे तो डियर सर्स, डियर्स नहीं लिखेंगे, डियर सर्स लिखेंगे, मैडम, मैडम, डियर सर है। तो ये सारी चीज़ क्या है, मेल फीमेल के लिए अलग होता है। फिर सब्जेक्ट हेडिंग, तो बॉडी ऑफ द, ये तो आप लोगों को खुद ही पता है कि किस हिसाब से स्टार्टिंग करना है, ओपनिंग, लेटर की ओपनिंग करना है, शुभ प्रभात या कुछ भी है। इन फिर कम्प्लीमेंट्री में जैसे हम लोग लिखते हैं योर फेथफुली, योर ट्रस्टवर्दी, तो ये सारी चीज़ जो है कम्प्लीमेंट्री क्लॉज होते हैं। फिर सिग्नेचर होगा, हु में साइन, फिर उसके बाद सोल ट्रेडर्स है, पार्टनरशिप से उन लोगों की साइन हो जाएगी। काइंड ऑफ द लेटर, तो लेटर अब हम लोगों को इसमें पढ़ना है कितने तरीके के लेटर्स होते हैं। वो है लेटर ऑफ द रेफरेंस एंड अपॉइंटमेंट, इंक्वायरी, कोटेशन, ऑर्डर, एक्नॉलेजमेंट। कैंसिल द ऑर्डर, जब कोई भी चीज़ ऑर्डर कैंसिल किया जाए तो उसके लिए होगा। ट्रेड रेफरेंस के लिए है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ट्रेड रेफरेंस, फिर फाइनेंशियल कंडीशन इंक्वायरी के लिए, फिर रिप्लाई उसका देना, तो ऑल ओवर यही। फिर एडवाइस से रिलेटेड लेटर्स आ जाएंगे, कंप्लेन से रिलेटेड लेटर्स आएंगे, पेमेंट से रिलेटेड कितने लेटर्स हैं ये पढ़ना है। सर्कुलर लेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में, लेटर ऑफ द क्रेडिट है, लेटर ऑफ द इंट्रोडक्शन है, लेटर रिगार्डिंग बैंक और इंश्योरेंस कंपनी से, लेटर फॉर द एजेंसीज, तो ये है फॉलो अप लेटर एंड अदर। तो इसमें हम लोग मेन चीज़ क्या पढ़ना है, फॉलो अप लेटर, एडवाइस, कंप्लेन के बारे में एक पढ़ लेंगे, और उसके बाद जो है ऑर्डर, कोटेशन, इंक्वायरी और एक कैंसिल ऑफ द ऑर्डर। इसका सिर्फ हम एक बेसिक फॉर्मेट बनाएंगे और उससे रिलेटेड सारे काम कर लेंगे। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट अबाउट द लेटर्स। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।